नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आज आपके सामने फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है कब्रिस्तान का भूत। ये बात 1970 की है। डाबरी नाम का एक गांव था जहां आए दिन भूत प्रेतों की घटनाएं सुनने में आती रहती थी। शेखर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, वो उत्तर प्रदेश के उरई में रहता था। एक मरीज के केस के सिलसिले में उसे डाबरी गांव जाना पड़ा। डाबरी पहुंचते ही शेखर ने कोई समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वहां के अस्पताल गया। मरीज को देखने के बाद उसे पता चल गया था कि उसे ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं। शेखर समझ चुका था कि उसे कुछ दिन गांव में ही बिताना पड़ेगा। उसे वहां रुकने के लिए हॉस्पिटल वालों की तरफ से एक घर मिला हुआ था, जो कि अस्पताल से काफी दूर था। अस्पताल से घर की दूरी करीब 4 किलोमीटर थी। शेखर रोज उस मरीज को देखने जाता था, तो साथ ही कुछ और मरीज को भी देख लिया करता था। अक्सर उसे गांव के बारे में एक ही बात सुनने को मिलती थी कि उसके घर जाने के रास्ते में एक और रास्ता पड़ता है, जो कि काफी छोटा है, मगर वो एक कब्रिस्तान से होकर जाता है। लोग उसे उस रास्ते में अंधेरा होने के बाद जाने को मना करते थे, पर शेखर इन सब बातों को नहीं मानता था। उसका ये सोचना था कि भूत प्रेत सब अंधविश्वास होते हैं। एक दिन शेखर को मरीजों को देखते देखते काफी रात हो गई थी। जब वो घर जाने को अस्पताल से निकला तो उसे पीछे से कंपाउंडर की आवाज आई, रुकिए साहब, रुकिए। शेखर रुक गया। वो कंपाउंडर दौड़कर शेखर के पास आता है और कहता है, साहब मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके घर से कुछ ही दूरी पे रहता हूँ। शेखर ने बोला, तुम रोज तो मुझे घर जाते नहीं दिखते, मुझे लगा तुम हॉस्पिटल के पास ही रहते होगे। कंपाउंडर ने कहा, साहब आप शाम तक यहाँ से चले जाते हैं और मैं रोज इसी समय जाता हूँ, इसलिए आपने मुझे जाते हुए नहीं देखा। शेखर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ बैठो। इतना कहते ही कंपाउंडर शेखर की गाड़ी पे बैठ गया। शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाते ही शेखर ने पूछा, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? कंपाउंडर ने कहा, है तो साहब, मगर वो रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाता है और वो रास्ता काफी खतरनाक है। वहाँ भूत प्रेत आने जाने वालों के साथ एक अजीब खेल खेलते हैं और उन्हें मार देते हैं। इतना सुनते ही शेखर हंसने लगा और बोला, तुम भी इन सब अंधविश्वास वाली बातों को मानते हो? कंपाउंडर बोला, साहब ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये एक सच है। भूत प्रेत जो खेल खेलते हैं उसका नाम है डोला पाती। ये इस गांव का प्रसिद्ध खेल है। ये एक प्रकार से दौड़ भाग जैसा होता है। ये एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। अंग्रेजों के समय से ही ये कब्रिस्तान भूतहा माना जाता है। अंग्रेज जब गांव के लोगों को उनका विरोध करने पर मार देते थे तो वो सभी इसी कब्रिस्तान में दफनाए जाते थे। इस कब्रिस्तान में कई बच्चों को भी दफनाया गया था, जिन्हें अंग्रेजों ने गांव वालों के साथ मार दिया था। ये कब्रिस्तान हमेशा से ही भूत प्रेत जैसी तमाम बातों की वजह से बदनाम है। कहते हैं कि वही बच्चे रात में ये डोला पाती का खेल, या यूं कहो कि मौत का खेल खेलते हैं, और यहाँ से अंधेरा होने के बाद गुजरने वाले हर आदमी को
अपने खेल में शामिल करके आखिर में मौत के घाट उतार देते हैं। शेखर को उसकी ये बातें बकवास लग रही थी। शेखर ने कंपाउंडर की बात को काटते हुए कहा कि अब तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, मुझे देर भी हो रही है और मैं भी तो देखूं वो कैसा खेल खेलते हैं। शेखर ने कंपाउंडर की बातों का मजाक बनाते हुए कहा। कंपाउंडर के लाख मना करने के बाद भी शेखर ने उसी रास्ते पे गाड़ी मोड़ दी। कंपाउंडर के तो डर के मारे प्राण ही सूखने लगे थे। वो डर के मारे चुपचाप शांत बैठा था, मगर शेखर हंस हंस के कंपाउंडर की भूत वाली बातों का मजाक उड़ाते हुए चला जा रहा था। उस रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को वो कब्रिस्तान दिखाई देता है। कब्रिस्तान के बीचों बीच उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही कंपाउंडर के तो प्राण ही सूख गए थे। वो शेखर से बोला, देखा साहब, मैंने मना किया था ना इस रास्ते से आने को। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, वो सब हमें मार देंगे, वो सब हमें मार देंगे। आप कुछ करो साहब, गाड़ी को जल्दी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से जिंदा निकालो। शेखर ने उसे शांत कराते हुए कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, शायद इंजन ओवरहीट होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कह के शेखर गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। तभी उसे एक जोरदार चीख के साथ हल्की सी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी जैसे किसी बच्चे की हो। शेखर ने कंपाउंडर को आवाज देकर गाड़ी से बाहर आने को कहा। कोई जवाब ना मिलने पर शेखर बोनट बंद करके गाड़ी के अंदर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो कंपाउंडर उसके बगल की सीट पे बैठा था वो अब वहाँ नहीं था। उसने पूरी गाड़ी में देखा पर वो कंपाउंडर वहाँ नहीं था। तभी शेखर को एक और जोरदार चीख सुनाई देती है। वो डरते डरते उस चीख की तरफ बढ़ने लगता है। वो चीख कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। शेखर उस कब्रिस्तान का गेट खोल के उस चीख की तरफ बढ़ने लगा और तभी शेखर ने जो देखा वो देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुन्न सा हो गया था। उसने देखा कि कंपाउंडर जो कि उसके साथ गाड़ी में था अब वो कब्रिस्तान में कुछ बच्चों के साथ वही खेल खेल रहा है। शेखर ने खुद को संभालते हुए कंपाउंडर को आवाज लगाई, अरे ओ कंपाउंडर, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? कंपाउंडर को मानो शेखर की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। शेखर जब कुछ आगे कंपाउंडर की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि एक कब्र के पास कुछ बच्चे मिलके किसी का मांस खा रहे हैं। गेट पे लगी लाइट की हल्की सी रोशनी में शेखर ने ध्यान से देखा तो उसे दिखा कि वो बच्चे जिसका मांस खा रहे थे वो कोई और नहीं, उसके साथ आया कंपाउंडर ही था। शेखर ने जैसे ही दूसरी ओर देखा, कुछ देर पहले जो कंपाउंडर बच्चों के साथ खेल रहा था वो अब वहाँ नहीं था। अब शेखर सब कुछ समझ चुका था। वो तुरंत गेट की तरफ भागा। बाहर निकल के गाड़ी की तरफ जाने के लिए शेखर गेट के पास लगभग पहुंच ही गया था कि तभी अचानक वो कंपाउंडर उसके सामने आ गया और बोला, कहाँ भाग रहे हो साहब? बिना खेले तो नहीं जाने दूंगा। कि तभी शेखर देखता है कि सभी बच्चे शेखर को घेरे खड़े हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। अचानक कब्रिस्तान का दरवाजा बंद हो जाता है और एक भयानक चीख के साथ सब खत्म। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही बेहद डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्त।